अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद अहम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने जा रहा हूँ। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने बज़ाहिर अवाम को दिखाने के लिए इंतहाई सख्त मौक़िफ़ जो है एडाप्ट किया है, इख्तियार किया है और ये सब कुछ अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और हिमायतियों को मुतमईन करने के लिए है। लेकिन दर हकीकत अंदरून खाना असल सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब यानी कि पूरी की पूरी नून लीग ही आप समझ लें, ये पसे पर्दा दरे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और इन राब्तों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अगले इंतखाबात से पहले अपने लिए रियायत तलब करना मकसूद है। चुनाचे 2-3 शराइत जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से पेश की गई हैं कि मेरी जो सज़ा है ताहयात नाअहली वाली वो ख़त्म कर दी जाए, इसके अलावा मेरी बेटी मरियम नवाज़ की भी सज़ा ख़त्म कर दी जाए और अगले इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी शर्त सामने रखी है कि उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएं, वापसी पे उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए और इस तरह नवाज शरीफ साहब के बकौल ये एक न्यूट्रलिटी का सबूत होगा कि अगर मेरे मुकदमात भी ख़त्म होते हैं, मुझे गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता, मरियम नवाज़ के ऊपर भी मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने यह तय किया है कि एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी का पैमाना सिर्फ और सिर्फ यही एक होगा। चुनाचे नाजरीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से ये ख़बरें भी मुसलसल गर्दिश कर रही हैं कि पहले स्टेप के तौर पे यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे जो है मरियम नवाज की सज़ा जो है वो ख़त्म की जा सकती है। अब उसके लिए जो दलील सामने आ रही है वो ये कि मरियम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही हैं, किसी सरकारी ओहदे पे वो नहीं रही, इसलिए मरियम नवाज का करप्शन करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई दलील नहीं बनती। ये दलील जो है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से दी जा रही है क्योंकि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर रही नहीं तो फिर पब्लिक का पैसा उन्होंने कैसे जो है हड़प कर लिया या हजम कर लिया या कैसे उसमें करप्शन कर ली। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पे बराह रास्त डेफिनेटली ये JIT की जो 10 रिपोर्टें हैं वो मैंने स्टडी की हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि नवाज शरीफ साहब के नाम पे फ़लाँ प्रॉपर्टी है या नवाज शरीफ साहब की ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं और इस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ज़रिए जो है वो पैसा अपने बेटों को ट्रांसफ़र किया गया है। तो इन कानूनी सुकम का, खामियों का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में या चंद महीनों में चंद हालात जो है बज़ाहिर आपको पलटते हुए नज़र आएंगे। लेकिन पहले इक़दाम के तौर पे हो सकता है कि मरियम नवाज़ को क्लीन चिट दे दी जाए। ये आज तक की खबर है। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है, किस तरह का रवैया मुस्लिम लीग नून की तरफ से अडाप्ट किया जाता है, वो तो आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब को भी इन बातों की भनक महसूस होती है डेफिनेटली। तो अंदरून खाना इमरान खान साहब ने भी ये पैगाम भिजवाया है कि एनफ इज़ एनफ। अगर ऐसा होता है तो मैं इसे किसी भी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा और मैं आखिरी दम तक जो है लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस किस्म का जो फ़ैसला है वो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर अदालतों के ज़रिए लेट्स सपोज मरियम नवाज़ को क्लीन चिट मिल जाती है एक कानूनी प्रोसीजर अडाप्ट करते हुए, तो उसके बाद इमरान खान साहब क्या जवाब बनाएंगे? क्या अदालतों पे हमलावर होंगे? क्योंकि ये काम तो होगा अदालतों के ज़रिए ही डेफिनेटली और वहाँ पे समाअतें होंगी, दलाइल दिए जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब का क्या नैरेटिव होगा, ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो सकती है जो कि आने वाले महीनों में जो है मुमकिन तौर पे आपको इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ सकती है। लेकिन नाज़रीन, एक बात और भी बता दूँ कि इस किस्म के जो ऑप्शंस होते हैं या जो दलाइल होते हैं या जो ये जो खबरें होती हैं वो सामने क्यों आती हैं? क्योंकि आप देख लें कि गुज़श्ता 70-72 सालों से पाकिस्तान में तजर्बात हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी एक एक्सपेरिमेंट समझ लें, एक तजर्बा था, लेकिन हालात ये कह रहे हैं कि
कि इमरान खान साहब ने अपने खुशामदी वज़ीरों और चापलूस वज़ीरों की बातें मानकर जो उनकी अटेंशन थी, जो उनकी तवज्जो थी, वो निज़ाम में इस्लाहात की तरफ नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब का तो नारा यही था कि इदारों को हम बहाल करेंगे, मुतहर्रिक और फ़ाल करेंगे और इदारों को हम सियासी असर और रसूख से आज़ाद करेंगे। लेकिन चंद मुशीरों और वज़ीरों के गलत मशवरों की वजह से इमरान खान साहब ने भी माजरत के साथ वही रवैया अपनाया हुआ है गुज़श्ता चंद महीनों से जो माजी के हुक्मरानों ने एडाप्ट किया था। चुनांचे आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब मज़ीद हैं कि हर सूरत में चेयरमैन नैब जो है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को होना चाहिए। यही चीज़ें थी जो माजी के हुक्मरान करते रहे हैं कि अपने मनपसंद शख्स को वो एक्सटेंशन देते थे ताकि वो मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। तो मुझे बताइए कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की क्या अचीवमेंट्स हैं। गुज़श्ता 15 सालों में नैब ने जो वज़ारत ख़जाना को जवाब जमा कराया है उसके मुताबिक 6.5 अरब रुपए जो है उन्होंने गुज़श्ता 15 सालों में रिकवर किए हैं। तो क्या कारकर्दगी है भाई, क्या कारकर्दगी है, कितना लूटा हुआ पैसा उन्होंने निकाला है। बल्कि नैब की प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि नून लीग के तमाम रहनुमा जो हैं एक एक करके वो ज़मानतों पे रिहा हो चुके हैं। कोई एक भी रहनुमा आज तक उनका जो है ना जेल में नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो इस किस्म की कारकर्दगी वाले शख्स को आप क्यों कर चेयरमैन नैब लगाना चाह रहे हैं। तो कुछ हल्कों को ये लगता है कि इमरान खान साहब चूँकि एक तजर्बा था और वो तजर्बा जो है वो कोलैप्स हो गया है, नाकाम हो गया है, उनके बकौल ये मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बस सिवाय इसके कि माजी के तजर्बाकार हुक्मरानों को फिर से इक़्तिदार में लाया जाए, क्योंकि अगर इसके बाद भी हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी नई शख्सियत को क़यादत सौंप देते हैं, इक़्तिदार सौंप देते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली शायद जो है मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो जाएं कि वो तो उस तजर्बे का पाकिस्तान मुतहम्मिल ना हो सके। ये चंद ख़बरें थी नाज़रीन जो बिल्कुल क्लियर अंदाज में जो है ना मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी। उसके साथ आपका इत्तेफाक करना न करना ये आपका अपना हक़ है, आपका जो है ना जमहूरी और सियासी हक़ है, आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और मैं हमेशा उसकी कदर करता हूँ जो शख्स मंतकी दलाइल के साथ जो है इख्तिलाफ राय रखते हैं। मेरे पूरे के पूरे तज्ज़िये को आप मुस्तरद कर सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो चंद ख़बरें मुझे मौसूल हुई वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की और उसके बाद उसके साथ मैंने अपना तज्ज़िया और तबसरा भी करना मुनासिब समझा। लेकिन नाज़रीन एक बात और भी बता दूँ कि इमरान खान साहब के वज़ीरों और मुशीरों का ये हाल है कि कम से कम 100 बार मैं रब्ता कर चुका हूँगा मुख्तलिफ़ वज़ीरों और मुशीरों के साथ कि आपकी मिनिस्ट्री में कौन कौन से काम हुए हैं आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं वीडियोज़ में पूरी की पूरी तफसील जो है पेश कर दूं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस काबिल भी नहीं समझा किसी को कि वो किसी का फ़ोन अटेंड करें, व्हाट्सएप पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं करते। तो ये लोग आवाम के वोटों के ज़रिए आए हैं और आवाम को ख़ुद को जवाबदेह नहीं समझते। तो इस तरह का रवैया रखने वाले वज़रा ने इमरान खान साहब की 24 साल जो सियासी जद्दोजहद है उसको बर्बाद करने की ठान ली है। और इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की बात मानते हैं, इसके अलावा मुखलिस कारकुनों और मुखलिस लोगों की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं हैं। मर्ज़ी इमरान खान साहब की है, 24 साल सियासी जद्दोजहद जो है वो उनकी स्टेक पे लगी हुई है। बाकी ये जो वज़ीर मुशीर हैं ये तो हर इक़्तिदार में जो है हर इक़्तिदार के दस्तरखान में उनका हिस्सा रहा है। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।